गुणों का भंडार करौंदा विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है, स्किन और बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनीमिया से हमको बचाता है। यानी गर्मी और बरसात के मौसम में जो ये करौंदा मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसका इस्तेमाल हमें अपने खाने में ज़रूर ही करना चाहिए। तो ये करौंदा जो कि हमें बस कुछ ही महीनों के लिए मिलता है, आज बनाते हैं उसका चटपटा अचार, जो कि अगर हमारे खाने में सब्जी ना हो तो उसकी कमी को भी पूरा करेगा और हेल्दी तो ये है ही है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने साफ़ और ताज़ा करौंदा ले लिया है, इसको वॉश कर लिया है और इसको पोंछ करके ले लिया है। और यहाँ पर अगर करौंदा बिल्कुल सॉफ्ट है, यानी कि उसके बीज सॉफ्ट है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बीज पक गए हैं, थोड़े हार्ड हो गए हैं, तो करौंदे को 2 पार्ट में हमें काट लेना है और उसके बीज को अलग कर लेना है, क्योंकि अगर ये बीज हमने छोड़ दिया तो बाद में हमको अचार खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस बीज को निकाल देना ज़रूरी है। और अगर सॉफ्ट बीज हैं तो कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहीं पर हमने ताज़े और हरे मिर्च भी ले लिए हैं। ये तीखी वाली मिर्च है तो हमने थोड़ी कम ली है। वैसे आप चाहें तो करौंदा और मिर्च बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं। यहाँ हमने 250 से 300 ग्राम के करीब करौंदा लिया है और उसी के अनुसार हमने मिर्च ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा मिर्च ना पसंद हो तो कम तीखा मिर्च भी ले सकते हैं। तो हमने करौंदे को काट लिया है, उसके बीज को निकाल लिया है, मिर्च को भी साफ़ कर लिया है, उसको 2 टुकड़ों में काट लिया है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था। अगर धूप ना हो तो पंखे की हवा में रख दें, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो हमारा करौंदा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 लाल मिर्च ले लिया है, सौंफ ले लिया है 2 बड़े चम्मच के बराबर, पीली सरसों ले ली है, काली सरसों ले ली है, जीरा 2 चम्मच ले लिया है और 1 चम्मच हमने मेथी ले लिया है। और इन सभी मसालों को हमें पहले रोस्ट कर लेना है, यानी इनकी नमी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। यहाँ पर हमने लाल मिर्च इसलिए ले लिया है क्योंकि करौंदा खट्टा होता है और अचार जब तीखा और चटपटा होता है तभी खाने में मज़ा आता है। तो हमने यहाँ पर अपने मसालों को बिल्कुल मीडियम आंच पर रखते हुए इसको रोस्ट कर लेना है। इसकी सारी नमी को ख़त्म कर देना है, जिससे कि हमारा अचार ज़्यादा दिनों तक चल सके। अगर हम इसमें नमी को रहने देंगे तो अचार हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हमने अपने मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है, तो अब इसको हमें ग्राइंडिंग जार ले लेना है और बस बहुत बारीक हमें इसको नहीं पीसना है, बस हमको इसको दरदरा सा ही पीस करके तैयार कर लेना है। और इधर हम मसाले को पीसते हैं, तब तक हमने तेल रख दिया है। तो ये हमने 1 छोटे कप के बराबर तेल लिया है और तेल जो है बिल्कुल धुआंधार पहले हम गरम कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो यहीं पर हमने 1 छोटा चम्मच कलौंजी ले लिया है। कलौंजी भी अचार में बहुत अच्छा अपना फ्लेवर छोड़ता है। हींग ले लिया है, हींग फ्लेवर भी अच्छा देता है और डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहीं पर हमने थोड़ा सा हल्दी ले लिया है, जो कि कलर भी देगा और हमारे अचार को और टेस्टी और हेल्दी भी बनाएगा, क्योंकि हल्दी के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से कोई भी अनजान नहीं है। तो बस हमने इन मसालों को डाल दिया है और अब इसको ठंडा होने देते हैं। और इसके बाद हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था, हल्का सा हमने दरदरा ग्राइंड किया था, उसको मिला देते हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने काला नमक और 1 बड़ा चम्मच ही हमने सादा नमक डाल दिया है, यानी रेगुलर नमक डाल दिया है। नमक अपने स्वादानुसार डाल दें, वैसे अचार में हल्का सा नमक ज़्यादा ही होता है और मार्केट वाले अचार में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन हम घर में बनाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको टेस्ट दे सकते हैं। तो जो हमने करौंदा और मिर्च तैयार किया है उसको इस मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरीके से चलाते हुए इस तरह से मिलाएंगे कि मसाला सारे करौंदे और सारे मिर्च पर बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कोट कर लिया है अपने करौंदे और मिर्च को पूरे मसालों से। तो यहीं पर 2 चम्मच सिरका डाल देंगे। सिरका डालने से क्या होता है कि स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिरका डाल देने से अगर हम तेल कम भी डालते हैं अचार में तो तेल हमारा तब भी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमने ये करौंदे का अचार बनाया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी है। घर में बनाते हैं तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, मसाले डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं।
तो इस तरह से हमारा एक करौंदे का अचार बनकर तैयार है। इसको कम से कम 3-4 दिन तक धूप में रख देंगे, धूप दिखा लेंगे और उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस अचार को बिल्कुल साफ सुथरे सूखे हुए जार में भर देंगे और 2-3 दिन की धूप हमें और दिखा लेनी है। धूप दिखाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसके ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा बांध देना है और तब हमें धूप दिखाना है। अगर हम ढक्कन लगाकर धूप दिखाएंगे तो ढक्कन में जो मॉइस्चर आएगा वो पानी इसमें गिरेगा और हमारे अचार को ख़राब कर देगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा करौंदे का अचार हम बना लेंगे, जिसको काफ़ी दिनों तक हम इंजॉय कर सकते हैं। अचार बनाने में हम जिन मसालों का इस्तेमाल करते हैं वो मसाले हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और अपच को कम करने में भी सहायता करते हैं, इसलिए हमें अपने खाने में अचारों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस अचार जो कि बहुत ही कम समय में बनाकर हम तैयार कर लेंगे, हमें ज़रूर बनाकर तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें सीजनल होती हैं और सीज़न में ही मिलती हैं। तो जब इनका सीज़न हो तो हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और उसको प्रिजर्व करके रख लेना चाहिए। तो इस तरह से बनाएं करौंदे का बहुत ही टेस्टी अचार।